सुधीर जी का सवाल है इन्फोसिस के बारे में। ये पूछ रहे हैं 350 शेयर इनके पास हैं, 1470 का इनका भाव है, लंबी अवधि का नजरिया है। तो आईटी सेक्टर को लेकर के आपका अभी झुकाव तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो इनका खरीद भाव है 1470 और लंबी अवधि का इनका व्यू पॉइंट है, तो उस हिसाब से क्या धैर्य बना करके रख सकते हैं, ये समझते हुए कि हाँ शायद बहुत जल्दी चाल इसमें ना आए। मेरी बेसिक थियरी ये है कि हम स्टॉक मार्केट में आते हैं वेल्थ क्रिएशन, यानी कैपिटल हमारा ग्रो करना चाहिए। तो इस होप में कि नीचे नहीं गिरेगा, किसी दिन पैसा बन जाएगा, वो मेरे हिसाब से राइट थियरी नहीं है। इन्फोसिस या ये तो ठीक बात है कि इसका 1300 का जो लो है वो लो जल्दी टूटना नहीं चाहिए, बट ओवरऑल बहुत स्ट्रांग मुझे तो नहीं लगता है कुछ है। ट्रैजेक्टरी डाउन ही है और सेक्टर व्यू भी ठीक नहीं है, प्लस ब्रेकडाउन भी दिख ही रहा है। तो मुझे किसी भी तरह से बहुत अभी कंफर्टिंग तो नहीं लग रहा, मेरा ऐसा अंदाजा है। अब लॉन्ग टर्म के लिए भी लिया है तो लॉन्ग टर्म के लेने में मतलब कुछ तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि पैसा बना के दे। मुझे क्लैरिटी नहीं है, वो तो मैं क्या बताऊंगा आपको इसको। मेरे हिसाब से तो कोई खास जान नहीं है स्टॉक में। अ, ये इसका पैटर्न भी वैसा ही है। मेरा बहुत कन्विक्शन नहीं है, लेकिन एक चीज़ निकल के आ गई है यहाँ पे बातों बातों में। ये एक आधा वीक ध्यान रखिएगा। 1450 का नंबर एक संभाल के रखिएगा। 1450 नहीं, सॉरी, कहाँ से पलटा था? हाँ हाँ, 1450 ठीक है। 1450 3-4 दिन अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो शायद इसकी बर्बादी और ज़्यादा होगी। नहीं तो इसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल क्लियर है। इनके करीब करीब 1650-60 के रेंज में इसका टॉप बन गया। अब फ्रेश बॉटम इसका 1450 के नीचे ही है, लेकिन सस्टेन किया उसके नीचे 3-4 दिन तक। जी, तो इन्फोसिस को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं बन पा रहा है, और इस लिहाज से मतलब शायद आप ये संकेत दे रहे हैं, साफ साफ तो आप बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं देंगे, लेकिन आप संकेत दे रहे हैं कि इसमें समय देने का बहुत फायदा है नहीं। नहीं लगता कि ये वेल्थ क्रिएट करेगा। जी, तो सुधीर जी, फैसला आपका अपना होगा, आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो समिष्टि ने सामने रखती हैं। आगे अपने हर कार्यक्रम में हम लोग ये बात ज़रूर कहते हैं कि फैसला आपको खुद ही करना है। ये चर्चा में जो बातें आई हैं उनको एक इनपुट की तरह से इस्तेमाल कीजिए, आगे फिर अपनी खोजबीन, अपनी पढ़ाई लिखाई, रिसर्च करके और ज़रूरी लगे तो एक पेशेवर सलाह लीजिए, उस हिसाब से एक फैसला लीजिए। चीज़ें आपके सामने हैं, आप खुद भी अपने हिसाब से समझ करके फैसला ले सकते हैं।